साल 2026 का आगाज भी निराश ही कर रहा है। मतलब अब तक यार हम बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट की कि टेस्ट क्रिकेट में क्या हो गया इंडिया को। वनडे क्रिकेट तो वो फॉर्मूला था यार जो अभेद था। वनडे क्रिकेट में इंडिया के आसपास कोई नहीं था, लेकिन साल का आगाज एक और वनडे सीरीज में भारत की हार। स्कोरबोर्ड पहले मैं आपके सामने डालता हूं, आप स्कोरबोर्ड पर नजर डालिए कि भारत ने आज किया क्या है। इंडिया ने 337 रन खाए, इंडिया की विकेट भी गिर गई, फिर इंडिया की दो पार्टनरशिप्स हुई, विराट कोहली ने चमत्कारिक 100 भी बनाया और एक स्टेज पर तो मुझे लगा विराट ने ये मैच जिता देना, वो आउट हो गए, इंडिया मैच हार गया। घर में तो सीरीज मत हार जाओ। जी हां, आपने सही सुना, घर में सीरीज हार गए हैं और वो भी साल की पहली सीरीज। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये वही न्यूजीलैंड है जिसने 2024 में टेस्ट में आपका हिंदुस्तान में आके सुपड़ा साफ किया था और अभी इसी न्यूजीलैंड ने 2026 की पहली सीरीज में आपको खत्म कर दिया है, आपको जीरो कर दिया है। छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर एक छत बनी और छत जमीन हो गई। टीम इंडिया की भी यही कहानी है। हमें बड़ा गुरूर था अपनी बैटिंग लाइनअप पर, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जिसमें ना रचिन रविंद्र थे, ना विलियमसन थे, ना मैट हेनरी थे, उसने इंडिया को इंडिया में पहली बार हरा दी। 1988 से लगातार हम सीरीज खेल रहे हैं, हर 3-4-5 साल में न्यूजीलैंड आती है, लेकिन इंडिया उसे हराती थी। लेकिन यह पहला मौका है जब इंडिया हार गई। 2024 में इंडिया टेस्ट हारी थी, रोहित विराट की टेस्ट से विदाई हो गई। अब इंडिया वनडे में हार चुकी है और 3 वनडे सीरीज खेले हैं अभी। ऑस्ट्रेलिया 2-1 से हारे, साउथ अफ्रीका को हमने 2-1 से हराया और न्यूजीलैंड यार पता नहीं क्यों हमारे ग्रहों में आके बैठ गया और 2-1 वो वनडे सीरीज में हमें हरा के चले गए। इनफैक्ट इंडिया पहला वनडे जीता था, अगले 2 हारा है और पहला वनडे जो इंडिया जीता था वो भी उस वक्त आके हर्षित राणा ने 29 रन बना दिए, कैच छूट गए, सुंदर का कैच छूट गया, राहुल ने रन बना दिए और इंडिया बच गया था। वो जीता हुआ मैच बस बच ही गया था यार। इंडिया 3 में से 2 वनडे सीरीज हार गए। आखिरी 9 वनडे मैचों में 5 वनडे मैच इंडिया हार गए। एंड बाय द वे इंडिया की ये फुल स्ट्रेंथ टीम है, एक बुमराह नहीं है, एक हार्दिक पांड्या नहीं है, बट आप तो अपने घर पे खेल रहे हैं यार, आपके पास सब कुछ, आपके पास बैटिंग भी थी। न्यूजीलैंड तो फिर भी मेन टीम के साथ नहीं आया था। क्या है ऐसा न्यूजीलैंड हमारे ग्रहों में आके बैठ जाता है यार। आपने हल्के में लिया वनडे क्रिकेट को, आपने हल्के में लिया सामने वाले ओपोनेंट्स को जो कि कमजोर थे, बट वो इतने केपेबल इनफ थे कि आज आपको आपके घर पर एक सबक दिखाकर और सबक सिखाकर दोनों चीजें लेके। मनोज एक बात, हमने इंडिया बहुत बेवकूफ है। ब्रेसवेल को भी आज दुनिया उसका मजाक उड़ा रही थी। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, क्या लिखा था धीरेन्द्र लोगों ने, अर्शदीप सिंह की बैटिंग बढ़िया है ब्रेसवेल से। अबे क्रिकेट देखते हो तुम लोग, इंडिया की तरह अहंकारी हो गए हो। आपने बैटिंग की बात, मैंने आपको पिछले मैच में लिखा लोगों ने, मैंने आपको पिछले मैच में लिनेक्स की बॉलिंग देख के मजाक में यही कहा था ना कि भाई मुझे इसको देख के ऐसा लगा सेंटर आ गया था। क्या बात कर रहे हो यार, वो सेंटर पता क्या है, हम ना रिस्पेक्ट नाम की जो चीज है, अभी मैं देख रहा हूं इनको सिराज को मां बहन की गाली लिखने लग गए थे लोग। अरे भाई सिराज की बैटिंग की जरूरत नहीं है, सिराज बॉलिंग, भाई देखो पहली बात तो गाली नहीं दे सकते, दूसरी चीज सिराज और हर्षित राणा की बैटिंग से जीतोगे नहीं। साल 2026 का आगाज भी निराश ही कर रहा है। मतलब अब तक यार हम बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट की कि टेस्ट क्रिकेट में क्या हो गया इंडिया को। वनडे क्रिकेट तो वो फॉर्मूला था यार जो अभेद था। वनडे क्रिकेट में इंडिया के आसपास कोई नहीं था, लेकिन साल का आगाज एक और वनडे सीरीज में भारत की हार। स्कोरबोर्ड पहले मैं आपके सामने डालता हूं, आप स्कोरबोर्ड पर नजर डालिए कि भारत ने आज किया क्या है। इंडिया ने 337 रन खाए, इंडिया की विकेट भी गिर गई, फिर इंडिया की 2 पार्टनरशिप्स हुई, विराट कोहली ने चमत्कारिक 100 भी बनाया और एक स्टेज पर तो मुझे लगा विराट ने ये मैच जिता देना, वो आउट हो गए, इंडिया मैच हार गया। जनाब आप ना सिर्फ ये मैच हारे हो, आज के मैच में अगर हम सिर्फ ये कह दें कि विराट ने क्या बैटिंग की और बाकी उसके पीछे छिप जाए तो गलत होगा। विराट ने तो बैटिंग की है बॉस, हर्षित राणा ने भी 8 नंबर पे जाके वो इनिंग खेली है, बट बाकी क्या। आपको मैं आंकड़ा बताऊं, आपको पता ही है वैसे इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता था ना वनडे क्रिकेट में, उसके बाद से आपने कप्तानी में चेंज किया। आप तो एक स्टेज पे रोहित और विराट पे सवाल भी कर रहे थे कि इनकी अब वनडे क्रिकेट खत्म है। आंकड़े ये बताते हैं दोस्त कि हम 3 वनडे सीरीज खेले हैं अभी। ऑस्ट्रेलिया 2-1 से हारे, साउथ अफ्रीका को हमने 2-1 से हराया और न्यूजीलैंड यार पता नहीं क्यों हमारे ग्रहों में आके बैठ गया है और 2-1 वो वनडे सीरीज भी हमें हरा के चले गए। इनफैक्ट इंडिया पहला वनडे जीता था, अगले 2 हारा है और पहला वनडे जो इंडिया जीता था वो भी उस वक्त जाके हर्षित राणा ने 29 रन बना दिए, कैच छूट गए, सुंदर का कैच छूट गया, राहुल ने रन बना दिए और इंडिया बच गया था। वो जीता हुआ मैच बस बच ही गया था यार। इंडिया 3 में से 2 वनडे सीरीज हार गए। आखिरी 9 वनडे मैचों में 5 वनडे मैच इंडिया हार गए। एंड बाय द वे इंडिया की ये फुल स्ट्रेंथ टीम है, एक बुमराह नहीं है, एक हार्दिक पांड्या नहीं है, बट आप तो अपने घर पे खेल रहे हैं यार, आपके पास सब कुछ था, आपके पास बैटिंग भी थी। न्यूजीलैंड तो फिर भी मेन टीम के साथ नहीं आया था। क्या है ऐसा न्यूजीलैंड हमारे ग्रहों में आके बैठ जाता है यार, क्या हम उनका तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। और बात अब वनडे में ना क्या है, कभी कभी आप मजबूर हो जाते हैं, आप फंस जाते हैं और मुझे लगता है इंडियन टीम वनडे में फंसी हुई है। इंडिया की बैटिंग यही है, आज आप बैटिंग के कारण भी हारे हो लेकिन बॉलिंग के कारण भी हारे हो।
मैं ये जरूर कहूंगा कि यार 338 आप चेज कर रहे थे, इंदौर था, फ्लैट विकेट थी, छोटा ग्राउंड था, पर मुझे एक बात नहीं समझ आई कि इन्होंने टॉस जीत के इंडिया ने ये क्यों कहा कि हम चेज करेंगे, और कप्तान ने ये भी बोल दिया कि ओस तो गिरेगी नहीं। जब आप कह रहे हो ओस नहीं गिरेगी, इस विकेट पे सामने वाली टीम को क्यों अंदर डालते हो यार? छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर एक छत बनी और छत जमीन हो गई। टीम इंडिया की भी यही कहानी है। हमें बड़ा गुरूर था अपनी बैटिंग लाइनअप पर, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जिसमें ना रचिन रविंद्र थे, ना विलियमसन थे, ना मैट हेनरी थे, उसने इंडिया को इंडिया में पहली बार हरा दिया। 1988 से लगातार हम सीरीज खेल रहे हैं, हर 3-4-5 साल में न्यूजीलैंड आती है, लेकिन इंडिया उसे हराती थी। लेकिन ये पहला मौका है जब इंडिया हार गई। 2024 में इंडिया टेस्ट हारी थी, रोहित विराट की टेस्ट से विदाई हो गई। अब इंडिया वनडे में हार चुकी है और बहुत सारे सवाल हैं। सवाल रविंद्र जडेजा को लेकर है, जमाना गुजर गया, रन बनाए, विकेट निकाले। कुलदीप को लेकर है, इतना रीडेबल कैसे हो गया। मिचेल को लेकर है, भाई इंडिया में कब तक मारते रहोगे। रोहित को लेकर है, 3 मैच रोहित, बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है एज को लेकर, ऐसे में सवाल हो सकते हैं। अय्यर को लेकर यहाँ भी नहीं चले आप, और T20 में आपका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ भी ईशान किशन का पत्ता आपने मजबूत कर दिया क्योंकि वो रिसेंट फॉर्म लेकर आए। सिराज को लेकर आप विकेट नहीं झटका पा रहे। मतलब अगर हर्षित राणा और विराट कोहली को हटा दिया जाए तो फिलहाल इस टीम में कई सारे कसूरवार लगते हैं जिनकी वजह से में मैच आ रहे हैं। विराट द चेज मास्टर, बताया कि ये अलग बात है वो खामोश खड़े रहते हैं, पर जो बड़े हैं वो बड़े होते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, और बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। विराट से बेहतर आज भी आपके पास कोई नहीं है, ये विराट कोहली ने यहाँ दिखा दिया। हर्षित ने बता दिया कि यार कितना दमखम उनमें है। हर्षित से एक बार मैंने पूछा था और ये कहा था मैंने कि लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने कहा था भैया जवाब परफॉर्मेंस से दिया जाएगा। और हर्षित ने एक्चुअली में मतलब अपने आलोचकों को अपना मुरीद बना लिया। तारीफ होनी चाहिए उनकी, जो और शतक लगाया, जो गेंदबाजी कर रहे हैं, पेस इंडिया के फिलहाल वो सबसे बेहतर गेंदबाज और एक अच्छे बल्लेबाज भी नजर आ रहे हैं। 2 मैच में उन्हें रन बनाए, बट इंडिया का हारना बहुत 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 डिसअपॉइंटिंग है। न्यूजीलैंड की बी टीम थी जिसने 337 ठोक दी, इंडिया 50 ओवर खेल नहीं पाई। आप थ्योरी दे सकते हैं कि आपकी टॉप ऑर्डर ने रन नहीं बनाए, मिडिल ऑर्डर आपका 5 निकम्मों को भगाओ, टीम इंडिया बचाओ, घर में तो सीरीज मत हार जाओ। जी हां, आपने सही सुना, घर में सीरीज हार गए हैं और वो भी साल की पहली सीरीज। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये वही न्यूजीलैंड है जिसने 2024 में टेस्ट में आपका हिंदुस्तान में आके सुपड़ा साफ किया था, और अभी इसी न्यूजीलैंड ने 2026 की पहली सीरीज में आपको खत्म कर दिया है, आपको 0 कर दिया है। और आप जब तक 5 निकम्मों को नहीं हटाओगे, ना टेस्ट टीम बचा पाओगे, ना ओडीआई टीम बचा पाओगे। कौन है वो, आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, तीसरा वनडे हारी है टीम इंडिया। जी हां, तीसरे वनडे में टीम इंडिया की हुई है शर्मनाक हार, बुरी हार, बेकार हार। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हारे। जी हां, सुनने में भी अजीब लग रहा होगा कानों को कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हिंदुस्तान में वनडे सीरीज हार जाना। अरे भाई, कोच गौतम गंभीर साहब हैं, इनकी कोचिंग में ऐसा होता रहा है, खत्म होता रहा है मामला। देख लो, न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान में आकर आपको वनडे सीरीज में खत्म कर दिया, 0 कर दिया। इसके साथ ही आपने बैटिंग निकाली। मैं बॉलिंग में आप जाते आते बता दो, क्योंकि ये एरोगेंस की जो बात है ना, कुलदीप यादव और इनका बता दो। प्रसिद्ध कृष्णा, आपको याद है पिछली सीरीज में, एरोगेंस की जो मैं बात कर रहा हूं, पिछली सीरीज में आपके सिर्फ 3 बॉलर थे, वो पिटे मरे लड़े वही 3 खेलने थे। दीपक जी, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप और हर्षित, इनके अलावा चौथा बॉलर नहीं था आपके पास। लास्ट मैच में प्रसिद्ध की परफॉर्मेंस आ गई तो सही नहीं हो जाती चीज। आपने बॉलिंग की बात की, जिंदगी में पहली बार क्रिस्टीन क्लार्क इंडिया आया, हाईएस्ट विकेट टेकर है क्रिस्टीन क्लार्क, और विराट कोहली को आई थिंक 2 बार आउट किया। नहीं तो ऐसे जिंदगी में बहुत बॉलर पहली बार इंडिया आते हैं और अच्छा करते 3 मैच में 7 विकेट। हार्मर भी पहली बार इंडिया आया था। सैल्यूट करो इस पूरे सीरीज में, दौरे में, ओडीआई के आप सैल्यूट करो, क्योंकि स्पिनर खेल रहे थे, अशोक ने भी खेला, आदित्य अशोक ने भी, आपके रविंद्र जडेजा खेले हैं, कुलदीप यादव खेले हैं, ब्रेसवेल खेले हैं और लिनेक्स खेले। लिनेक्स सबसे ऊपर बैठा है, लिनेक्स बैठा है। एक मिनट 2 मैच में लिनेक्स के 3 विकेट है
और उसका इकोनॉमी 4.20 का है। चूंकि आपने कुलदीप की बात की, मैं कुलदीप को बताता हूं। कुलदीप का 3 मैच में 150 गेंदें डाली है, 25 ओवर डाले हैं, रन कितने दिए हैं 182, 150 बॉलों में 182 रन दिए, विकेटें 3 ली है। एवरेज है 60.66 का। अब एवरेज अगर आप जानते हो तो समझ जाएंगे। इकोनॉमी है 7.28 का, स्ट्राइक रेट है 50 का। और जडेजा की आपने बात की, जडेजा की जो मैंने लिस्ट खोली है मनोज, मैं माफी चाहता हूं, इस लिस्ट में नाम नहीं है। ब्रेसवेल ने आज बॉल नहीं भी डाला तो भी ब्रेसवेल उनसे ऊपर बैठे, जडेजा का नाम, क्योंकि विकेटें ही नहीं है उनके खाते में। तो मैं जडेजा का क्या लूं, सिर्फ नाम ले लूं? यार बात ये नहीं है जो आपने नंबर गिनाए ना, ये नंबर मतलब आप कोई भी इंडिया में प्लेयर आता है पहली बार, उसके कैसे नंबर बन जाते हैं? नहीं, जो इंडिया के कैसे नंबर बन जाते हैं, इंडिया के नंबर मैं जो बात कर रहा हूं, जो आए हैं क्लार्क, लेनिक्स, वनिक्स, ये तो यार अभी 3 महीने पहले आपने हार्मर देखा, उससे पहले कोई और होगा, हार्मर उससे पहले कोई और होगा यार। साइमन हार्मर की बॉलिंग में वो वर्क है इस टाइम पर, दुनिया का बेस्ट ऑफ स्पिनर है नेथन लायन के होते हुए। साइमन हार्मर वो बंदा है। ये लोग जस्ट अनदर प्लेयर्स हैं, अच्छा करें, इनकी तारीफ है, न्यूजीलैंड को सल्यूट है। बट